गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ, ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल से। ठीक है बच्चों, चलो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, संभव की भूल। संभव क्या है? नाम है, और उसकी भूल, उससे क्या भूल हुई, इस बारे में यह पूरी कहानी है, हम पढ़ेंगे। नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। नेहा और संभव कौन थे? दोनों भाई बहन थे। नेहा कौन थी? लड़की, और संभव लड़का। भाई कौन था? संभव, और बहन कौन थी? नेहा। नेहा और संभव जुड़वा, दोनों जुड़वा थे और भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। एक ही कक्षा में भी, उनका स्कूल भी एक था और कक्षा भी एक थी। किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि नेहा और संभव सचमुच में भाई बहन हैं। किसी को भी भरोसा नहीं था कि नेहा और संभव सच में भाई बहन हैं। शकल सूरत में एक से, पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे। शकल सूरत मिलती थी, परंतु स्वभाव क्या थी? दोनों से एकदम अलग थी। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर, मतलब भाई बहनों का बहुत प्यार था। दोनों ही पढ़ाई लिखाई और बड़ों की सेवा करने में आगे रहते थे। दोनों भाई बहन पढ़ाई लिखाई करने में और बड़ों की सेवा में तत्पर रहते थे, सबसे आगे रहते थे। परंतु संभव में एक कमी थी कि वह जिद्दी था। जो भाई था वो कैसा था? वो जिद्दी टाइप का था। उसे बाहर के खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौक था। उसको बाहर से पैसे खर्च करके जो सामान आते ना, वो बहुत पसंद आता था। उससे घर में सभी समझाते थे कि बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, परंतु वह चिकना घड़ा था। वह सुनता था और जो करना है उसे वही वह करता था। उसे घर वाले क्या बोलते थे कि आप बाहर की चीज़ें मत खाइए, बाहर का, घर में समझाते कि बाहर का खाना सेहत के लिए नुकसान है। फिर भी वह सुनता था। और वह चिकना घड़ा था, मतलब वह सुनता था लेकिन करता वही था। चिकना घड़ा कैसा होता? कितना भी करो वो फिसल जाता है। एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा, तो चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है। पापा ने मुझे कापी खरीदने के लिए 50 रुपये भी दिए, क्यों न मैं बचे हुए रुपये की चाट खा लेता हूँ। एक दिन संभव ने चाट वाले को देखा तो उसका दिमाग चला गया कि पापा ने मुझे कापी बुक लेने के लिए, नोटबुक लेने के लिए या टेक्स्ट बुक लेने के लिए 50 रुपये दिए, क्यों न मैं बचे हुए रुपये से चाट खा लेता हूँ। यह सोचकर उसने 40 रुपये की कापी ले ली और बचे हुए रुपये से तुरंत चाट खाने चल दिया। नेहा ने उससे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था। परंतु घर पहुँचते ही संभव रोने लगा। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा। संभव बोला, माँ मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। माँ ने उसका माथा छूकर देखा तो उसका माथा भी गर्म था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा क्या तुमने आज बाहर से कुछ लेकर खाया था? नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, आज इसने खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाई थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि उस चाट वाले का सामान खुला रहता है और उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी। संभव को जो उसके पापा ने 50 रुपये दिए थे कापी लेने के लिए, उसने क्या किया? 40 रुपये की कापी लिया और 10 रुपये का चाट, जो बच गए पैसे, चाट खा लिया। वो खा के तो बहुत खुश था, लेकिन घर आने के बाद वह रोना शुरू कर दिया। संभव बोला, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने उसका माथा छुआ और माथा भी गर्म था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा आपने बाहर से कुछ खाया क्या? इतने में तुरंत नेहा ने बोला कि हाँ, आज इसने खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाई थी। नेहा ने बहुत समझाया था कि चाट वाले का सामान खुला रहता है, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी। माँ ने कहा, बेटा नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुमने देखा ना इस चाट को खाने का परिणाम? मम्मी ने उसे क्या कहा कि नेहा बिल्कुल ठीक करे, देखा तुमने चाट खाया इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। चलो अब आराम करो, मैं दवाई मंगवाती हूँ। घर के पास ही दवाइयों की दुकान थी। माँ ने कहा। माँ ने नेहा को पैसे देकर दवाई लाने के लिए कहा। नेहा दवाई ले आई। माँ जब संभव को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी है। उन्होंने नेहा से कहा, बेटी यह दवाई ख़राब है, इसे वापस कर दूसरी दवाई ले आ। नेहा बोली, पर माँ यह शीशी तो खुल चुकी है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। नेहा की माँ ने जब दवाई पे देखा तो उसका डेट ख़त्म हो गया, तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा इसे दुकान पे वापस करके दूसरी दवाई ला। तब नेहा ने कहा कि शीशी, उनकी मम्मी ने शीशी को खोल चुकी थी, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा।
नहीं बेटी, इस दवाई से संभव की तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है और फिर यह तो हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। माँ ने कहा नहीं बेटी, इसका डेट खत्म हो गया, यह दवाई हम देंगे तो संभव की तबीयत और ख़राब हो जाएगी और यह तो हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। जानती हो, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया। माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा। नेहा बोली, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें यह दवाई अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए। माँ ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों दवाई लेकर दुकानदार के पास पहुँची। नेहा की माँ ने कहा भैया, इस दवाई की तो आखिरी तारीख निकल चुकी है, आप इसे वापस ले लें और दूसरी दवाई दे दें। दुकानदार बोला, पर यह शीशी तो खुल चुकी है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। नेहा की माँ बोली, दवाई तो आपको वापस करनी ही पड़ेगी क्योंकि यह दवाई अब जहर बन चुकी है। दुकानदार अकड़ कर बोला, यह दवाई मैंने नहीं बनाई है, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की, मैं भला जहर क्यों बेचूंगा। दुकानदार अकड़ गया, अकड़ में बोलने लगा कि यह दवाई मैंने नहीं बनाई है, कंपनी ने बनाई है, मैं जहर क्यों बेचूंगा। पर दवाई तो आप बेच रहे हैं, कंपनी नहीं, हम आपकी शिकायत कर देंगे। माँ ने गुस्से से कहा। अब दुकानदार घबरा गया, वह गिड़गिड़ा कर बोला, बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, यह गलती कभी नहीं करूँगा। माँ बोली, ठीक है, पर आप आज ही सुनिश्चित कर लें कि आज से गलत दवाई नहीं बेचेंगे, कल ही उपभोक्ता के अधिकारों का बोर्ड लगवाएंगे ताकि सभी लोग जागृत हो सकें। इसके बाद नेहा और उसकी माँ दूसरी दवाई लेकर घर आई और संभव को दवाई दी। कुछ ही देर में दवाई लेने से संभव को आराम मिल गया। अब उसे अपनी गलती पर एहसास हो चुका था कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि वो खुली होती है, उस पर मक्खी बनाती है, इसकी वजह से हमें पेट में इधर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। नए शब्द, जुड़वा, एक साथ जन्मे बच्चे, जो एक साथ दो बच्चे जन्मते उन्हें क्या बोलते हैं? जुड़वा। विश्वास, भरोसा, यकीन, विश्वास करना, भरोसा करना, यकीन करना। शकल सूरत, चेहरे की बनावट। बावजूद, यद्यपि, इतना होने पर भी। शौक, रुचि, हानिकारक, नुकसानदायक। परिणाम, नतीजा, फल। अधिकार, प्रभुत्व, हक। उपभोक्ता, उपभोग करने वाला। संरक्षण, हिफाजत, रक्षा करना। अधिनियम, कानूनी नियम। तारीख, तिथि, दिनांक। सुनिश्चित, दृढ़ता से निश्चय किया हुआ। जागृत, संचेत, सावधान। मुहावरे, जान छिड़कना, एक दूसरे से बेहद प्यार करना। चिकना घड़ा, कोई प्रभाव न पड़ना। मुंह में पानी आना, जी ललचाना। अभ्यास, श्रुत लेखन, जुड़वा, विश्वास, विद्यालय, जिद्दी, कॉपी, स्वास्थ्य, अधिकार, उपभोक्ता, संरक्षण, अधिनियम, जिम्मेदारी, सुनिश्चित। पाठ की बात, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर ग्रुप में डाला गया, उन्हें देख के आपको नोटबुक में लिखना है। थैंक यू बच्चों।